के एप्लीकेशन दे गए जिनके पास ढाणियों में बिजली नहीं है। माननीय मंत्री जी, एक तो कृपया करके बताएं कि क्या डेफिनेशन आपने ढाणी की उस हिसाब से सर्वे करवाया है, और दूसरा आपने लिखा कि सेल्स परिपत्र संख्या डी कमरा या स्टोर उसमें नहीं होना चाहिए। ये तो सर ढाणियों की परिभाषा है और ये ठीक है, हम मानते हैं कि ढाणियां बढ़ती जा रही हैं। के पास कोई कोटा नहीं, ये मेंबर पार्लियामेंट कोई जो है ना अपने ग्रांट में से दे सकता है, तो क्या हमारे को जो है वेगी ग्रांट जो दी गई है उसमें से भी हम उनको पैसे दे करके क्या बिजली लगवा सकते हैं? ये मेरा अकरम जी सर 197 जी सर कै और खा का उत्तर है नलवा निर्वाचन क्षेत्र में लगभग 1855 ढाणियां हैं, जिनमें से 1806 ढाणियां पहले से ही विद्युत युक्त कृत हैं। शेष ढाणियों को सेल्स परिपत्र संख्या D372023 दिनांक 9/11/23 के अनुसार विद्युतीकरण किया जाएगा। स्पीकर सर, मंत्री जी ने कहा कि 1855 ढाणियां नलवा विधानसभा क्षेत्र में हैं और 1806 में विद्युतीकरण पहले हो चुका है। किस आधार पर सर्वे कराया है? ढाणी की क्या डेफिनेशन है, क्या मंत्री जी बताएंगे? क्योंकि सैकड़ों लोग तो अभी भी मेरे पास ऐसे लोगों की एप्लीकेशनें पड़ी हैं ढाणियों में जो बिजली नहीं है। उदाहरण के तौर पे मेरे नलवा में लगभग आज भी मेरे पास 250 के करीब हैं, आदमपुर की 500 के करीब ऐसे लोग हैं जो हमारे पास आके एप्लीकेशन दे गए जिनके पास ढाणियों में बिजली नहीं है। माननीय मंत्री जी, एक तो कृपया करके बताएं कि क्या डेफिनेशन आपने ढाणी की उस हिसाब से सर्वे करवाया है, और दूसरा आपने लिखा कि सेल्स परिपत्र संख्या डी 37/2023 दिनांक 9/11/2023 के अनुसार विद्युतीकरण कर दिया जाएगा। सर, ये मैं आपसे कहना चाहूंगा कि विधायक के पास कोई कोटा नहीं, ये मेंबर पार्लियामेंट कोई जो है ना अपने ग्रांट में से दे सकता है, तो क्या हमारे को जो है वेगी ग्रांट जो दी गई है उसमें से भी हम उनको पैसे दे करके क्या बिजली लगवा सकते हैं? ये मेरा प्रश्न। जी मंत्री जी। सर, आदरणीय सदस्य ने ढाणियों की परिभाषा पूछी है। मैंने पहले भी इसी सदन में एक प्रश्न के उत्तर में बताया था, मैं दोबारा पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। 10 या इससे अधिक व्यक्तियों की जनसंख्या वाला एक समूह, जो समूह के भीतर स्थित किसी भी संदर्भ बिंदु से 300 मीटर के रेडियल दूरी के भीतर आता है, संरचना में बाथरूम, रसोई आदि के साथ एक नियमित आवासीय इकाई होनी चाहिए और नलकूप के लिए एक भी कमरा या स्टोर उसमें नहीं होना चाहिए। ये तो सर ढाणियों की परिभाषा है और ये ठीक है, हम मानते हैं कि ढाणियां बढ़ती जा रही हैं। गांव के अंदर जो परिवार रहते थे वो परिवार की संख्या बढ़ जाने के कारण या किसी अनबन के कारण, किसी झगड़े के कारण परिवारों के परिवार गांव से बाहर निकलकर अपने खेत में मकान बनाकर रह रहे हैं। वो जरूर उनको सुविधाएं मिले, इसके लिए हम प्रयत्न और प्रयास करते रहते हैं। उसके बारे में जो सरकार की नीति है मैं बताना चाहता हूं कि गांव की फिरनी के 3 किलोमीटर के दायरे में मौजूदा 1 किलोमीटर की सीमा से बढ़ाकर, जिसको किया गया है 3 किलोमीटर तक के 13 ढाणियों के कनेक्शनों को पीएटी सुविधा वाले निकटतम एपी फीडर से पीएटी स्थापित करके या आरडीएस फीडर निकटतम बिंदु के अनुसार पूर्ति से बिजली कनेक्शन प्रदान किया जाएगा। गांव की फिरनी से 300 मीटर, जो मौजूदा 150 मीटर था उसको बढ़ाकर 300 मीटर कर दिया गया है, तक सेवा कनेक्शन शुल्क आवेदन से वसूल किया जाएगा। सेवा कनेक्शन जो शुल्क है वही लिया जाएगा। बुनियादी ढांचे के निर्माण की लागत निगम द्वारा वहन की जाएगी। जहां लाइन की लंबाई फिरनी से 300 मीटर से अधिक है, वहां वितरण प्रणाली का विस्तार लाइसेंस धारी द्वारा किया जाएगा, जिसमें वितरण ट्रांसफार्मर के साथ एचटी या एलटी लाइन भी शामिल होगी
और इसके लिए कनेक्शन जारी करने के लिए 300 मीटर से अधिक की वास्तविक लागत की गणना भी मानक लागत डाटा बुक के अनुसार की जाएगी और वसूलने वाली राशि निम्नलिखित होगी। LTHT लाइन में मंत्री जी 50% शॉर्ट में रखें शॉर्ट राज्य नहीं होगा ना जी। उनका प्रश्न है कि क्या वो किसी और एक लाइन तरीके और से भी बतानी किया है जा सर, सकता है? एक लाइन और बतानी है, ही विल नॉट बी सेटिस्फाइड। बाकी सवाल बहुत रह रहे हैं। वो ये आज सारे पूरे के पूरे होंगे ना। एक ना 197 तो आगे आपने इस बार रिकॉर्ड बनाया, मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि 20 के 20 क्वेश्चन कई दिन ये हुए, ऐसा पहले रिकॉर्ड शायद नहीं होगा। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। LTHT लाइन की 50% लागत उपभोक्ताओं के समूह द्वारा वहन की जाएगी और शेष 50% निगम द्वारा वहन की जाएगी। ट्रांसफार्मर की लागत निगम द्वारा वहन की जाएगी।